शकील जी जुड़ गए हैं आप? शकील जी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही। शकील जी जरा आप ही का इंतजार था, जरा बताइए क्या चल रहा था आखिर, और क्यों ये राहुल गांधी तो चुपचाप बैठे नजर आ रहे थे, राहुल गांधी पर इतना प्रवचन क्यों दे दिए ओम बिरला साहब? एक तरफा टिप्पणी करके स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 0 आवर चल रहा था वो। पूरी तरह आपत्तिजनक टिप्पणी है वो। और एक सामान्य सदस्य के बारे में भी अगर आप कुछ बोलते हैं, कोई सदस्य बोलता है तो उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को अपना जवाब देने का, बात कहने का कोई मौका नहीं दिया गया। और बाहर आके राहुल गांधी ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, अलोकतांत्रिक है, और अभी नहीं हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है और मुझे नहीं बोलने दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही गंभीर थी, आपत्तिजनक थी। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, इस तरह के उदाहरण देके उन्होंने सदन में एक संदेह पैदा करने की कोशिश की है और लीडर अपोजिशन का संबोधित करके कि नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये बताते हैं, बहुत जरूरी है बताना, कि बीजेपी के सांसदों ने उनसे क्या कहा, उन्होंने क्यों इस तरह की टिप्पणी की। जो भाई बहन का उन्होंने जिक्र किया, तो बहन प्रियंका गांधी भी लोकसभा की सदस्य हैं और राहुल जैसे सबसे बात करते हैं, दूसरे सदस्यों से बात करते हैं अपनी पार्टी के, वो सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात करते हैं, ऐसे ही बहन से भी करते हैं। और ये जो सहज भाई बहन का संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, अस्वाभाविक बीजेपी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यह टिप्पणी इसीलिए थी कि आप बहन के साथ में इस तरह सदन में खुल के संवाद करते हैं, छोटी बहन से दूरी बना के नहीं रखते, लीडर अपोजिशन है आप, रोब रुतबे में अपने सदस्यों से बात नहीं करते, एक मित्र की तरह सहज व्यवहार करते हैं। ये जो आज टिप्पणी की है, कांग्रेस को इसका बड़ा कड़ा विरोध करना चाहिए। आज कांग्रेस के जो सदन में मौजूद सदस्य थे, करीब करीब सभी लॉबी में थे, उनको भी बुलाया गया। वो सब लोकसभा अध्यक्ष से मिलने गए और वहां उन्होंने अपनी गहरी आपत्ति दर्ज की। जो उपनेता है, राहुल नेता है, गौरव गोगोई उपनेता है उनके साथ, और कहा कि ये आपकी टिप्पणी जो है ये रिकॉर्ड में आई है जी, इसको हटाया जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। देखिए, यही लोकसभा अध्यक्ष थे और रमेश बिधूड़ी ने इसी सदन में गाली गलौज की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा के सदस्य रमेश बिधूड़ी ने बाकायदा गालियां दी थी, और एक सदस्य को नहीं, एक पूरे समुदाय को। और आज की घटना तो कुछ है ही नहीं जो हमने बताया आपको। तो या तो बीजेपी वाले और खासतौर से लोकसभा अध्यक्षों की टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आई है, इसको बोले, साफ खुल के बोले, ताकि कांग्रेस के लोगों को, दूसरे लोगों को जवाब देने का मौका मिले कि आप इस तरह के सहज संबंधों पे, सहज आचरण पे इस तरह की टिप्पणी करके किस दमित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, किस कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आप भारतीय समाज को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं जी? देखिए, 10 साल जब बीजेपी विपक्ष में रही, 2004 से 14 तक, उस समय जो सदन के विपक्ष के नेता का आचरण था वो तो बहुत ही गंभीर था। वो तो सीधे सीधे अध्यक्ष को चैलेंज करते थे। राहुल ने कभी चैलेंज नहीं किया उनकी अधिकार को, लोकसभा अध्यक्ष के। आज भी बाहर आके जब बोल रहे थे तो विनम्र भाव से ही बोल रहे थे वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए, कहीं पे भी एरोगेंसी नहीं थी उनके। लेकिन वहां तो वो अध्यक्ष को चैलेंज करते थे,
मीरा कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। कल वो बिहार वाली मीटिंग में थी मीरा कुमार मौजूद, और वहां उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने उन्हें हमेशा बड़े से बड़ा पद देके नवाजा है, सब कुछ दिया है। 5 साल अध्यक्ष रही है वो, लास्ट अध्यक्ष वही थी 2019 से 24 तक। उन्हें बताना चाहिए कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष का आचरण कितना गंभीर हुआ करता था, कितना खराब हुआ करता था, और किस तरह उन्होंने उससे निपटा। और कांग्रेस के नेता या जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। और उससे पहले 1980 में केवल 2 सदस्य थे बीजेपी के, राजीव गांधी के टाइम में, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। उससे पहले इंदिरा गांधी तो विपक्ष के नेताओं से कहती थी कि बोलिए कुछ, आप बोलते नहीं हैं, सुनती थी, हाथ से पर्ची लिख के उन्हें पहुंचाती थी पीलू मोदी जी को जी कि चलिए इस पे बोल दीजिए, ये हमारा एक कमजोर पॉइंट है। और उससे पहले नेहरू वाजपेयी जी का परिचय कराते थे सबसे कि देखो ये हमारा युवा नेता है, देश का ये भावी प्रधानमंत्री बन सकता है। विदेशी प्रतिनिधियों से वो कहते थे अच्छा आपकी पार्टी का है, कहते नहीं नहीं विपक्ष का है मेरा, लेकिन अच्छा बोलता है, आगे बढ़ने की ललक है इसमें। इस तरह विपक्ष को संभाला संवारा ग्रूम किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है, कोई दुश्मनों वाला व्यवहार नहीं होता यहाँ पे। तो आज की जो ये टिप्पणी है ये बहुत ही खतरनाक है। राहुल को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। राहुल ने बहुत सही बोला, कुंभ जैसे मौके पर जिसका वो समर्थन करने वाले थे उस पर ही बोलने का मौका नहीं दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की बात उठाने वाले थे, ताकि रोजगार की बात नहीं करें वो। तो ये जो है बताता है कि जो सबसे बड़ी बात है, इसके मूल में जो बात है इस सारे घटनाक्रम में, कि इन्हें राहुल बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा से निकाला ही था, पिछली लोकसभा से राहुल को, संस्था खत्म कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए वापस आए हैं। अभी नागरिकता पे सवाल उठाया जा रहा है उनके, अभी गए थे, कल परसों गए थे नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी। तो ये राहुल, और राहुल बर्दाश्त क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल के अंदर एक साहस है, राहुल के अंदर एक निर्भयता है। जब सारा देश डर गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं डर गईं, खुद बीजेपी डर गई, आरएसएस डर गई। जो आरएसएस कभी दावा करती थी कि मैंने बीजेपी को बनाया है, और वाकई बनाया था, दावा क्या करना, जी बीजेपी को चलाती थी वो डर गई। लेकिन एक आदमी नहीं डरा खाली, और राहुल के साहस ने पूरे देश में साहस का संचार किया है। वीरता के लिए भी कहा जाता है, बहादुरी के लिए भी कहा जाता है। यह भी एक छूत की बीमारी होती है, एक को देख के दूसरे में लगती है। सिर्फ भय ही एक दूसरे में नहीं फैलता है कि एक आदमी डरता है तो दूसरा भयभीत हो जाए। वीरता का भी यही हालत होता है, जब एक आदमी हिम्मत के साथ अपनी बात करना शुरू करता है तो दूसरे आदमी में भी साहस आता है। तो राहुल की इसी वीरता से डरते हैं, और इसीलिए राहुल के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी की है। कांग्रेस को इसका पूरा जवाब देना चाहिए, और कम से कम कुछ वीडियो कांग्रेस वालों को थोड़ी मेहनत करना चाहिए, 2004 से 14 तक के निकालना चाहिए कि उस दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार क्या था, बीजेपी के सदस्यों का व्यवहार क्या था, और मनमोहन सिंह का व्यवहार क्या था। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने तो एक ऐसा गंदा आरोप लगाया था मनमोहन सिंह के ऊपर जो कोई सोच नहीं सकता। कहा था मनमोहन सिंह ने हमारे पर फाइल फेंक दी। मनमोहन सिंह फाइल फेंक सकते हैं किसी के ऊपर? ये कह रही है नेता प्रतिपक्ष, जिनको बड़ा बीजेपी वाले आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं। चलिए, अब सुषमा जी नहीं है, सुषमा स्वराज जी नहीं है, अब जहां हैं वहां वो उनकी आत्मा को शांति दें भगवान, और अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या ही बात करें। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ पहले, जी शकील जी, इस दुनिया में नेहरू जी भी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री थे, उनका विदेशों में जाके अपमान करते हैं। राजीव गांधी भी नहीं है, उनकी शहादत का अपमान करते हैं। इंदिरा गांधी की शहादत का अपमान करते हैं। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जब नहीं रही थी तो सोनिया गांधी उनके घर गई थी शोक प्रकट करने, मृतात्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया था। और ये वही सुषमा स्वराज थी जिन्होंने कहा था सर मुंडवा लूंगी, भूमि शयन करूंगी, चना चबेना खाऊंगी। मृत आत्मा के लिए सोनिया गांधी ने पूरे सम्मान के साथ उनके घर जाके शोक प्रकट किया था। तो ये सारी बातें राजनीति में इसलिए सामने आती हैं कि वो आपकी नेता प्रतिपक्ष थी, और आज नेता प्रतिपक्ष कह के
आपने उन्हें संबोधित किया है बार बार। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जरा प्रशांत जी आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या हो गया है सत्ता पक्ष को, और उसमें भी राहुल गांधी से आखिर इतना डर क्यों? और राहुल गांधी यहां मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात आप 2-4 मिनट भी अगर बोलने दे देते तो यहां बात इतनी नहीं निकलती। आप एक तरफा कुछ रूल रेगुलेशन लेके आते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं रूल बुक से, और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। दुनिया देख रही है, और भारत के इस जब संसदीय प्रणाली और खासकर जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चालू रहती है, प्रोसीडिंग, तो इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। यूट्यूब के ज़रिए, डिजिटल माध्यमों के ज़रिए, हम लोग भी लाइव करते हैं, उसके ज़रिए भी देखा जाता है। आखिर जगहसाई क्यों करवा रही है सरकार? देखिए, राहुल